बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली रब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। मेरे बहनों और भाइयों, दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई भी दुरूद पाक आता है आपको, आप वो पढ़ सकते हैं और अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात आप पर करम फरमाएगी। दुरूद पाक कभी भी रद्द नहीं होता, इसको पढ़ने की कोशिश करें। और इस्तिग़फ़ार को, जिनकी रोज़ी रिज़्क़ में कमी है, इस्तिग़फ़ार की कसरत रखें, नमाज की पाबंदी करें। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और माँ बाप की खिदमत कर लें, वो सारी ये नेमत तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी। और फिर तुम अगर अपने माँ बाप की कदर नहीं करते तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी कदर नहीं करेगी। और बाकी जिन लोगों ने ऐड होना हो तो 2 दिन ऑफर है 3000 की, उसके बाद मैं अपना ग्रुप जो है वो 6000 कर दूंगा। और ये हम अपने पे नहीं लगाते, अल्लाह ताला का फजल है, कोई मैं कमी नहीं हूँ, ठीक है, दूसरे लोगों की तरह कि ये हम आपसे पैसा लेके और उसको हम अपनी याशी में यूज करें, ये कभी भी नहीं होता। हम अपना हिस्सा डाल के आपके पैसे को डबल करके आगे भेजते हैं। तो हफ्ते का आखिरी दिन मार्केट ने बहुत अच्छा और स्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया और 1,13,000 की सतह को तोड़ा, फिर 14 की तोड़ा, आखिरकार 15,000, 1,15,000 और 172 का हाई लगा मार्केट में। और ये आज का एक तारीखी हिस्टोरिकल हाई था जो जुमा गुजरा है। और जो लो लगा मार्केट का 1,12,619 का लो लगा मार्केट में, और तकरीबन 991 पॉइंट मार्केट प्लस हुई, 1571 पॉइंट माइनस हुई और 1557 पॉइंट पे हमने आपको बाय कॉल दी। और फाइनली जो मार्केट बंद हुई वो 1,14,301 के ऊपर 121 इजाफे के साथ बंद हुई। 174 कंपनियां प्लस थी, 246 कंपनियां माइनस थी। 1 करोड़ 11 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ और 32 कंपनियों के रेट में इस्तेकाम देखने में आया। और पिछले 4 सेशन में मार्केट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की। और पीएक्स जो आखिरी दिन में बंद हुआ वो 1,14,301 के ऊपर बंद हुआ। और मार्केट में काफ़ी खतरनाक सेशन था जुमे वाले दिन का, और ख़ासतौर पर ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत अच्छा सेशन था। मैं तो कहता हूँ ऐसी मार्केट रोज़ ही हो माशाल्लाह। 5 दफ़ा यूडीसी खरीदा, पीपीएल खरीदा, पीएसओ खरीदा, अटल रिफाइंड नेशनल रेवेन्यू खरीदा और बेचा, और तमाम ग्रुपों वालों को बिकवाया भी चाहिए जिन जिन ग्रुपों में मैं हूँ। तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आज काफ़ी जो है वो ऑयल एंड गैस ने पाकिस्तान मार्केट को जुमे वाले दिन सहारा दिया और काफ़ी अप एंड डाउन्स लगे रहे। और फाइनली मार्केट जो है वो प्लस में बंद हुई। और ओजीडीसी की बात करते हैं तो वो तकरीबन 9 रुपये 54 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ। अब लिखना शुरू कर दे, कागज पेंसिल उठा, वीडियो को स्टॉप कर और लिख, जिस चीज़ का जो भी आइटम है अपने आइटम लिखता जाए। तो ओजीडीसी 222 रुपये 55 पैसे के ऊपर बंद हुआ, 225 का हाई लगा और 213 का लो लगा। 9 रुपये 54 पैसे इजाफे के साथ 23 रुपये समझ लो बंद हुआ है। और कल ये इंशाल्लाह 30 रुपये हम करा देंगे इसको। 27-28 में अपना स्टॉप लॉस लगाएं, 27-40 में और 26-40 में अपना स्टॉप लॉस लगाएं। इसके दरमियान हम माल बेचेंगे, लिख ले। पीपीएल अच्छा लगता है, 203 रुपये बंद हुआ है, 204 रुपये 90 पैसे का हाई लगा और उसके बाद उसमें सेलिंग देखने में आई। और ओजीडीसी के बाद पीपीएल में भी फिर रिकवरी देखने में आई, फिर प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई, फिर रिकवरी आई और 3 रुपये 57 पैसे इजाफे के साथ ये बंद हुआ है। इंशाल्लाह 207 रुपये 9 रुपये का मुझे लगता है मुस्तकबिल में ये शेयर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, दोनों शेयर ओजीडीसी और पीपीएल, इसलिए तो मैं सबसे पहले इसका बताया है। इंशाल्लाह 240 का टारगेट है और ये वही ओजीडीसी है जो 120 रुपये पे कहा था, 160 रुपये, 190 रुपये, 210 रुपये, 225 रुपये, तो 25 लग चुके हैं। अब 40 रुपये के ऊपर तैयार होगा ओजीडीसी में। और उसके बाद पीपीएल का स्टॉक, ये वही पीपीएल है जो तुझे 89 में मिल रहा था और तुझे मैंने कहा था मैं इसको 150 का कराऊंगा, 160 का कराऊंगा, फिर 210 का कराऊंगा। तो इसका टारगेट 220 रुपये है। और इसके साथ साथ पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल, इसकी बात करते हैं तो 34 रुपये इजाफे के साथ ये बंद हुआ है। और तकरीबन एक टाइम में इसने 73 रुपये और 99 पैसे के ऊपर कैप हुआ था, बाद में सेलिंग देने में आई है 373 रुपये 89 74 का 74 के ऊपर ये बंद हुआ है। इसकी बाइंग करनी है तो सोनिया कल 75 रुपये में बाइंग कर ली, कल मैंने इसको 75 में ही बेचा था और तूने बाई करना है फ्यूचर में 75 में बेचा था और रेडी में इधर ही बंद हुआ है। तो इसकी बाइंग 75 रुपये में बनती है और 420 रुपये का टारगेट पीएस हो गया है। फिर 450 कराऊंगा अल्लाह ताला के फजल से। 34 रुपये इसकी कीमत में इजाफा हुआ है और स्टॉप लॉस के साथ काम करता था। नीचे स्टॉप लॉस से रहता होता है, नीचे माल मिलने का मौका मिलेगा, दोबारा बाइंग सेलिंग कॉल करवाऊंगा अपने वीआईपी ग्रुप पे। बाकी मैंने किसी ग्रुप का ठेका नहीं उठाया हुआ। और इसके साथ साथ अब तू आइटम लिख ले, ये 3 आइटम मैंने तुझे बता दिए और चौथा आइटम है मारी पेट्रोलियम। मारी के ऊपर भी तू फोकस रख
और फिर ना कहीं तेरी किन्ने किन्ने मारी, ये वही मारी है 350 वाला, और आज ये 818 रुपये का हो गया और 780 रुपये का टारगेट था, अगला टारगेट 950 रुपये है। हमारी पेट्रोलियम 73 रुपये इजाफे के साथ 818 रुपये 40 पैसे के ऊपर ये बंद हुआ है। बहुत ही शानदार लगता है मुझे, और इसने परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी दी है। और लकी में बात करें तो लकी ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। फैक्टर सीमेंट है, फैक्टर सीमेंट के ऊपर भी फोकस रख, और गरीबाल सीमेंट है, इसको भी देख। ये 3-4 आइटम हो गए हैं, देख ले अपनी कॉपी पे अगर तुम में काम कर रहा है। मैं फैक्टर में भी काम कर रहा हूँ, OEDC PPL में ले दे करता हूँ और भेजता हूँ, और PSO में भी रखता नहीं हूँ, और फिर एंड में जाते हुए इन्हीं को लेके जाता हूँ मैं। OEDC PPL PSO ट्रीट वगैरह को आगे बताता हूँ मैं, अपनी पेंसिल उठा और लिख ले। और उसके बाद ऑयल एंड गैस के 790 पॉइंट थे, कमर्शियल बैंकों के 10 पॉइंट थे, और फर्टिलाइजर के 221 पॉइंट थे इजाफे में। आने वाले मैं तुझे बता रहा हूँ, कल मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान है, और मॉनेटरी पॉलिसी जो ताजिर है उन्होंने कहा कि सर इसको 5% कम करें, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि 2 से 2.5% मॉनेटरी पॉलिसी कम हो रही है। टी बिल ऑप्शन भी हुआ था, उसमें भी इसके रेट का कट हुआ है, और इंशाल्लाह कल जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी ये इंशाल्लाह शाम के टाइम कल सीमेंट सेक्टर में परफॉर्मेंस होगी, ऑयल एंड गैस रिफाइनरी सेक्टर, PSO हमारी पेट्रोलियम और स्टील भी आपका कल चलेगा। लेकिन आप अपने स्टाफ लॉस के साथ काम कीजिएगा, किसी की बातों में ना आए, चाहे वो डॉक्टर अख्तर हो या कोई भी हो, मैं तो अपना कहता हूँ, और बाकी अपना एहतियात से काम करें। PTI के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं गवर्नमेंट के, ये एक अच्छा साइन है, और हुकूमत के पास पैसा ही पैसा आ रहा है, और अभी पावर सेक्टर की भी मसाइल हल हो चुके हैं तकरीबन, और पावर सेक्टर भी अच्छा लगता है, और स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, इसमें अभी आपको मजीद परफॉर्मेंस देनी है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। उसके बाद ऑटो और फार्मा, ये भी आपको परफॉर्मेंस देगा इंशाल्लाह। रिफाइनरी और ऑयल एंड गैस है, इसमें सिलेक्शन आपकी अपनी है, हम तो इन सब में काम करते हैं माशाल्लाह। बहुत ही अच्छे अकाउंट हो गए हमारे, और अच्छा प्रॉफिट कमा लिया, अल्लाह ताला का फजल है, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगा। तो MT ऑप्शन हुआ था, उसमें भी 12% की कमी हुई है, और इस माह में मार्केट ने 12,741 पॉइंट का इजाफा किया है, और बहुत ही अच्छा साइन है। स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफा हो रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी कम हो रही है, महंगाई कम तरीन सतह के ऊपर आ गई है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ रहा है पाकिस्तान में, तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और कल मॉनेटरी पॉलिसी कम हो रही है 2 से 2.5%, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। सीमेंट सेक्टर है, और उसके बाद फार्मा सेक्टर में सिटी फार्मा और सरले है, इसके ऊपर नजर रखिएगा। और इंटरनेशनल मुगल और INL स्टील है, आशा स्टील है, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं, और हम इनमें काम नहीं कर रहे हैं। अगर करते हैं तो INLI और मुगल में हम काम करते हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करती है। बैंकों से अवॉइड कीजिएगा थोड़ा सा, नेशनल बैंक, SBL, निज़ाम बैंक वगैरह, और इसके में एहतियात से काम कीजिएगा। और अभी हम आपको सैड आइटमों को खत्म कर रहे हैं। पहले SYM है, ये वही 3 रुपये वाला शेयर है, आज 17 रुपये पे खड़ा हुआ है, और इंशाल्लाह 20 रुपये टारगेट है SYM का। स्पेल एक शेयर है, SPL इसका कोड है, और 4 रुपये इजाफे के साथ ये भी कैप लगा है, और SYM भी कैप लगा है जुम्मे वाले दिन। तुम लोग हमारी बातें नहीं मानते, ये हमारे पास जो ट्रेडिंग करते हैं ना, जो उसमें से पैसा बचता है ना, ANL ले लिया, ट्रीट ले लिया, GGL ले लिया, GGL ले लिया, हॉस्कोल ले लिया, और स्पेल ले लिया, सिस्टम ले लिया, ये हम बाइंग करते हैं, इसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा। और इसके बाद फैक्टर सीमेंट है, ये 10 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, ये ठीक लगता है। FCIBL, ये इन्वेस्टमेंट एक बैंक है, ये अच्छा लगता है, हम इसमें काम नहीं कर रहे। BIFO, इसको 17 रुपये इजाफे के साथ ऊपर का कैप लगा, अच्छा लगता है, 190 रुपये का इजाफा हुआ है, इसको देखिएगा। और इसके साथ साथ MFFL है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, मिट्टर इस्माइल की ये फैक्ट्री है, MFFL की, सॉरी इसकी नजम सेठी की, तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और ये भी मुझे अच्छा लगता है, इसके साथ साथ FFL भी अच्छा लगता है। कई लोगों को मैं पिटता रहा हूँ, सारी FFL शेयर पे में भर लो, लेकिन तुम लोगों को समझदारी में बात नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। FFL भी अच्छा लगता है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। फैक्टर सीमेंट है, गरीबाल सीमेंट है, अटक सीमेंट है, और इसके बाद कल DG और फ्लाइंग और फौजी सीमेंट भी होगा, और नाबालिग भी होगा, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। ये सीमेंट सेक्टर मैंने मुका दिया है, लिख ले, आगे मैं तुझे टारगेट दूंगा, क्या टारगेट होगा, किस लेवल पे बाय करेगा तू। ये पहले से आइटम मुका रहे हैं, DAAG है, इसके ऊपर फोकस रख। LPGL है, इसको देख, ठीक है। ये सैड आइटम थे, और इसके अलावा सैड आइटमों में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, GGL 6 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है, टेंशन नहीं है। SSGC में रुपए की कमी हुई है, 98 पैसे की 37 रुपये 78 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, इसकी 37 रुपये 40 पैसे तक पाएंगे, 60, 70 और 40 पैसे। SSGC TPL की कीमत में 60 पैसे की कमी देखी गई है, 11 रुपये 91 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, 11 रुपये 40 पैसे के ऊपर इसकी बाइंग है। और ट्रीट बैटरी का दोस्त पूछ रहे हैं, तो ट्रीट बैटरी स्टॉप।
अच्छा जी, ट्रीट बैटरी की बात हो रही थी, पेशेंट आ गए मेरे पास। तो ट्रीट बैटरी ये 17 रुपए से नीचे नीचे मिलता है, तो उसको भर लें, अच्छा लगता है। यहाँ 17 रुपए 30 पैसे के ऊपर ये बंद हुआ है। 25 पैसे माइनस हो तो वहां पे आप ले सकते हैं, लेकिन ये 17 रुपए नहीं तोड़ने चाहिए ट्रीट बैटरी को। 717। और टीपीएलपी की मैं बात कर रहा था, 11 रुपए 90 पैसे बंद हुआ है। 11 रुपए 70 पैसे में इसकी भी बाइंग है टीपीएलपी की। और एसएलसीसी को हो रखें 45 रुपए का टारगेट है, और टैली को भी हो रखें इंशाल्लाह 12 रुपए का टारगेट टैली का है। ये लिख ले काफी पे, ना हो तो मैं गर्दन कटवा दूंगा। और फातिमा में 60 पैसे का इजाफा हुआ है, 80 रुपए के ऊपर बंद हुआ है। यहीं पे इसकी बाइंग है 80 रुपए में। कल फर्टिलाइजर सेक्टर भी चलेगा। और फातिमा का मैंने बताया अभी एफएफबीएल का है, इसमें 3.5 रुपए का इजाफा हुआ है और 93 रुपए 40 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। 93 रुपए में इसकी बाइंग है, 92 93 में। और होल्ड रख, इसको बेचना नहीं है। एफएफसी फर्टिलाइजर सेक्टर 14 रुपए और 30 पैसे का हो चुका है इजाफा, और 400 का ये रेट हो चुका है एफएफसी का। और कसम उठा, ये 120 रुपए वाला आइटम 400 का हो गया है। मैं इसकी बिल्डिंग के पास जाता था, रोज तुझे यूट्यूब पे ग्रुप में वीडियो बना के दिखाता था, एफएफसी एफएफबीएल एफएफसी एफएफबीएल। तेरी समझ में नहीं आया, आज एफएफबीएल भी 40 रुपए वाला 93 रुपए का है। इसके ऊपर फोकस रखें इंशाल्लाह। ये तो साइड आइटम हो गए, और अब मैं आपको बोर्ड के रेगुलर आइटम भी बताऊंगा इंशाल्लाह। इसके बाद जो है पैल का पूछा है दोस्त ने, तो पैल मेरे भाई ये 63 इजाफे के साथ बंद हुआ है। 38 रुपए टारगेट है, 33 रुपए 60 पैसे बंद हुआ है। 33 40 और 10 में इसकी बाइंग है, यहाँ पे भी ले ले तो कोई मसला नहीं है इसमें। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ ASC है एक शेयर, अल शहीर है इसका नाम, और 8 रुपए 40 पैसे का। मैं डिलीवरी में इसको इकट्ठा कर रहा हूँ, ANL को इकट्ठा कर रहा हूँ, और क्लोवर को इकट्ठा कर रहा हूँ, और रास्कोल को। ये 4 आइटम मैं इकट्ठे कर रहा हूँ। TPL, GGL, ट्रिपल GL, टैली मेरे पास बहुत पहले का पड़ा हुआ है, और तुम्हें बताता भी रहा हूँ, उसमें यूटी भी है, पैल भी है। इसके ऊपर भी फोकस रख। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों, अभी मैं आपको 60 आइटम पहले खत्म कर रहा था। सबसे पहले मारी है, 950 का टारगेट है। और एक शेयर है होंडा कार ऑटो, ये मोटरी पॉलिसी कम हो रही है, ऑटो को बहुत ज्यादा फायदा है, और स्टेट बैंक भी इसको ऑटो को रिलीफ देना चाह रहा है। तो होंडा कार जो है ये अच्छी लगती है, इसके ऊपर फोकस रखें। लक्की सीमेंट 1250 का हो गया, 1257, 32 रुपए इजाफा हुआ है। ये 1700 का लगता है, इसको होल्ड रखें लॉन्ग टर्म के लिए। और इसके साथ साथ इंडस मोटर है, इसमें मैं काम नहीं कर रहा, और इसको भी आप होल्ड रख सकते हैं। बड़ा गदारा 17 रुपए इजाफे के साथ बंद हुआ है, 477 रुपए के ऊपर 74 पैसे के ऊपर, इसको भी होल्ड रखें। इंशाल्लाह 650 करा दूंगा। पहला टारगेट 540 है। और BIFO ये मैं तुम्हें पिटता रहा हूं, तुमने नहीं लिया। आज 190 रुपए 43 पैसे का BIFO, और इसकी कीमत में भी 17 रुपए का इजाफा हुआ है, पड़ा रहने दे। और LPGL का मैंने बता दिया है। और अटल रिफाइनरी, और ये वो अटल रिफाइनरी है 280 वाली, कसम खा के बता आज 670 रुपए की है। 650 टारगेट दिया था, करा दिया ना। अगला टारगेट 750 करा दूंगा। जा देखता रह जाएगा, ढूंढता रह जाएगा तू, ऐसा ध्यान देने वाला। और इसके साथ साथ एबिट है, सरले है, सिटी फार्म है, इसका मैंने आपको पहले बता दिया है। और PCAL और PIBTL का मैं आगे बता रहा हूं आपको। PIBTL को होल्ड रखें, ये वही 7 रुपए वाला PBTL है, 10 रुपए का हो चुका है, 14 रुपए का टारगेट है, पड़ा रहने दे, कहीं नहीं जा रहा PIBTL। WTL में अगर तू काम कर रहा है तो ये वो पैसे हैं तेरे जो किसी खाते के नहीं है। इसको मैंने 1 रुपए 38 पैसे में लिया और पड़ा हुआ है, अच्छी क्वालिटी है, छेड़ दूंगा नहीं इसको। 2 रुपए 20 पैसे टारगेट है इसका। इसके बाद जनाब FFL है, 2 पैसे माइनस बंद हुआ है। FFL का टारगेट 18 रुपए है, होल्ड रखें। इसकी पहली बाइंग है 1470 रुपए, 14 रुपए 70 पैसे। इसके बाद सिनर्जी है, सिनर्जी को होल्ड रखें। छोटू हसीब सिनर्जी को होल्ड रख, 9 रुपए टारगेट है सिनर्जी का, आने वाले वक्त में पड़ा रहने दे। PIBTL का 15 रुपए टारगेट है, FFL का 18 रुपए टारगेट है, WTL का 2.5 रुपए टारगेट है। चल फैसल भाई याशी कर। और इसके बाद मेरे बहन और भाइयों, पैल का एक दोस्त ने पूछा है, तो पैल का 40 रुपए टारगेट है, और 33 रुपए 60 पैसे बंद हुए, 40 पैसे 10 पैसे में बाइंग है, होल्ड रखें। और इसके साथ साथ वेज को भी अभी आप होल्ड रखें। वेज भी आउटस्टैंडिंग आपको रिजल्ट देगा, ये ट्रांसफार्मर भी बना रहा है, फ्रिज भी बना रहा है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और हास्कोल इंशाल्लाह ये वही 6 रुपए वाला हास्कोल है, 14 रुपए का हो चुका है, और 13 रुपए 43 पैसे के ऊपर 12 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। और इसमें जुमे वाले दिन बहुत अच्छी मूव दी थी, 13 रुपए 96 पैसे का ही लगा था। इसको आप होल्ड रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ
इमीडिएट पाकिस्तान है और छोटा सिस्टम है SYM, छोटा सिस्टम हो गया अभी ये 20 रुपए का टारगेट SYM क्या है, इमीडिएट का ध्यान है 25 रुपए का, इमीडिएट पाकिस्तान को भी हो रखें और डबल GL ट्रिपल GL इसको भी हो रखें। SSGC का मैंने आपको बताया हुआ है और BOP अगर कोई कर लेना चाहता है तो 9 रुपए 70 पैसे में ले सकता है। और BGL का ध्यान है, BGL भी अच्छा लग रहा है। अब ये सुनते जाएं, PIBTL ट्रीट इंशाल्लाह 32 रुपए का टारगेट है, ये भी 12 रुपए वाला ट्रीट है, 24 रुपए हो गया है, 24.5 पे बंद हुआ है, लेना तो ले ले, अभी भी मौका है इंशाल्लाह 35 करूंगा। इसके बाद TPL GGL की भी वारी है और टेली की भी वारी है, इनको भी चला दूंगा मैं इंशाल्लाह, मजीद ऊपर चले जाएंगे। इमीडिएट पाकिस्तान है, अब ये वही SYM है 9 रुपए वाला जो तेरी समझ में नहीं आया आज तक, कल ये फिर क्या होगा तू ढूंढता रह जाएगा। इसके बाद मेरे बहनों भाइयों BGL का मैं बता रहा था, इसको और रखें। और TRG 61 रुपए 36 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, 61 से नीचे नीचे आप सेव है, 60 रुपए का स्टॉप लॉस है, इसको TRG को बाय कर सकते हैं। स्पेल का मैंने कहा 45 रुपए में 22 पैसे में बंद हुआ है, इसको और रखें। PTCL 60 पैसे माइनस बंद हुआ है, 26 रुपए 40 पैसे और 10 पैसे में बाइंग है, 15 पैसे माइनस और PTCL बंद लेना। लोड केमिकल 1 रुपया कमी के साथ बंद हुआ है और 22 रुपए 24 पैसे के ऊपर इसकी भी बाइंग बनती है। और सरले पाकिस्तान 1 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है, 150 टारगेट है और लेने हैं तो 15 रुपए में ले लेना इसको। अब हम आपको कोसम में बताते हैं, कोसम चलेगी 8 रुपए 12 पैसे पे खड़ी हुई है, 8 से नीचे नीचे जितना मर्जी ले लो, 7 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस है। इसके बाद SSGC का मैंने आपको बता दिया है कि इसकी पहली बाइंग 37 रुपए 40 पैसे 10 पैसे है और CWSM की पहली बाइंग 60 रुपए से नीचे नीचे है। और सिस्टम इंशाल्लाह कल फिर कैप करवा दूंगा, SYM PIBTL और PICT दोनों को ऑर्डर रखें। ट्रीट भी कल मैं कैप करवा दूंगा इंशाल्लाह, 2 रुपए 2.5 रुपए डाल दूंगा और 4 28 रुपए 29 रुपए का हो जाएगा कल ट्रीट। एग्रोकेमिकल में भी कल काम करवाऊंगा, जा याशी मार 26 रुपए 27 रुपए में 28 रुपए में भी ले रहे 400। DCL 10 रुपए 10 पैसे पे बाइंग है, 9 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस है। फ्लाइंग बहुत पड़ा हुआ है, बहुत पड़ा हुआ है, 30 रुपए 50 पैसे बंद हुआ है, इसकी भी बाइंग बनती है, आप इसको भी ले 30 रुपए 10 पैसे में। फ्लाइंग सीमेंट चराट भी कल चलेगा इंशाल्लाह और 92 रुपए का लो लगा, इसकी 95 रुपए में बाइंग है, 300 का हाई लगा, 97 रुपए के ऊपर बंद हुआ है, अच्छा लगता है। इसके ऊपर फोकस रखें, अपना लेवल खुद सिलेक्ट करता जा भाई किसी सेटअप में तूने काम करना है। और उसके बाद पाइनियर है, ये 4 रुपए कमी के साथ बंद हुआ है, 14 रुपए में इसकी बाइंग है 200 और टारगेट इसका 250 का है और चराट का जो टारगेट है वो इंशाल्लाह 320 रुपए का है। DG खान सीमेंट 2 रुपए 60 पैसे माइनस बंद हुआ है, जितना भरना है कल भर ली, 5 रुपए 99 पैसे बंद हुआ है, 5 रुपए 10 पैसे 40 पैसे में। और इसके बाद SLGL है, पड़ा रहने दे, 16 रुपए नहीं तोड़ेगा। और AGL कल बाइंग करना हो तो 3940 में बाइंग कर सकते हैं। होंडा कार कल इसको फिर मैं चला रहा हूँ, होंडा कार को जेन में रखना, 333 के ऊपर बंद हुआ है, डॉक्टर भी 333 है और इसकी जो बाइंग है 35 रुपए पे बाइंग कर सकते हैं आप, 33 रुपए बंद हुआ है, ऊपर का बाइंग बता रहा हूँ। और इंशाल्लाह कल इसको 400 और 345 रुपए में करा दूंगा अल्लाह ताला के फजल से। और इसके बाद भाई बड़ा गंदारा है, तो बड़ा गंदारा 18 रुपए प्लस बंद हुआ है, अपने हाई से तकरीबन 5 रुपए नीचे आया है और 17 रुपए 63 पैसे का इजाफा हुआ है, 477 के ऊपर बंद हुआ है और 0.40 के ऊपर और 444 का लो लगा है, 83 का 83 रुपए का हाई लगा है। इसकी जो पहली बाइंग है वो आप इसमें स्टॉप लॉस के साथ काम करें। सबसे पहले कल ये ऑटो फार्मा और सीमेंट सेक्टर चलेगा और उसके बाद जी इसकी जो बाइंग है वो 75 रुपए और 74 रुपए में घनी की। और पहले टाइम जरा इसका तमाशा देखना है, गैल का भी और इसका भी, इसमें बाइंग नहीं करनी, स्टॉप लॉस जब नीचे आएगा तो फिर बाइंग करेंगे, फिलहाल थोड़ा सा डिप आनी चाहिए इनमें। और हाफ पावर है, ये 22 रुपए के ऊपर बंद हुआ है, 21 रुपए 70 पैसे तक हाफ पावर की बाइंग है, अच्छा लगता है। दीवान फ्रूट मोटर 60 पैसे माइनस बंद हुआ है, 41 से नीचे 40 40 60 70 40 रुपए यहाँ पे इसकी बाइंग है। और फिर और रखिएगा 41 से नीचे नीचे इसकी बाइंग है दीवान फ्रूट मोटर की। अब आपको बताते हैं साजगार 1200 का टारगेट है, पड़ा रहने दो, मैं इसमें काम नहीं कर रहा। PIA बहुत पड़ा हुआ है, 17 रुपए 90 पैसे बंद हुआ है, 25 पैसे कमी के साथ इसकी बाइंग बनती है 17 रुपए 60 पैसे 40 पैसे में। और होल्ड रखें, इसकी फ्लाइटें शुरू हो चुकी हैं पेरिस की, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की, तो ये इंशाल्लाह बेहतर लगता है। और इसके साथ साथ मेरे बहन भाई टॉमी के दोस्तों ने पूछा भाई टॉमी ना परेशान हो, 1 रुपये 19 पैसे इजाफा हुआ है, टॉमी का टारगेट 45 रुपये 36 रुपये 61 पैसे बंद हुआ है, बाइंग 36 रुपये बराबर में है। इसके बाद हास्कोल है, हास्कोल को पड़ा रहने दो साजी और ये 1 पैसे प्लस बंद हुआ है,
और इसकी जो बाइंग है वो इंशाल्लाह 12 पैसे प्लस बंद हुआ है। ये 13 रुपये 32 पैसे के ऊपर बंद हुआ है जुमे वाले दिन। इसकी यहीं पे बाइंग बनती है। PRL की जो बाइंग हुआ मैंने आपको बता दी है। और नेशनल रिफाइनरी 4 रुपये माइनस बंद हुआ है। कल इसको भरना हो तो भर लेना 80 से नीचे 280 रुपये से, लेकिन मेरा हिसाब से 80 रुपये में बाइंग बनती है इसकी। और PRL की भी 33 रुपये 60 पैसे में बाइंग बनती है। ये 34 पे ही खुलेगा, ऊपर खुलेगा। और अटल रिफाइनरी भी ऊपर खुलेगा इंशाल्लाह। 675 रुपये के ऊपर बंद हुई है और 668 एवरेज आई थी इसकी। इसको भी आप बाइंग कर सकते हैं अटल रिफाइनरी को। और इसकी बाइंग 675 ही है। ये बंद ही 675 आखिरी टाइम में हुआ था, बाद में 68 रुपये यानी नीचे आ गया था ये। और इसकी जो बाइंग है ना वो 70 रुपये से नीचे मिलता है तो ले लेना। PSO कल 75 रुपये में बाइंग कर सकता है। 373 रुपये बंद हुआ है, ऊपर की बाइंग दे रहा हूँ। PPL का मैंने आपको पहले बता दिया था। अब रह गया टेक्नोलॉजी। अगर आप टेक्नोलॉजी में काम करते हैं तो अक्टूबर से 73 रुपये के करीब इसकी बाइंग बनती है। 73 से नीचे मिल जाए तो अच्छा है। और नेटसोल और ए लिंक ये दोनों अच्छे लगते हैं। ABN भी कल आपको बताया था 60 रुपये में, 60 रुपये 10 पैसे चल रहा था, 60 रुपये 60 पैसे पे भी बताया था। 64 रुपये 70 पैसे का जगह इसको रखें। TRG 61 रुपये से नीचे सेव है। और ए लिंक की जो है बाइंग वो 88-50 लो लगा है। यहीं पे बाइंग है। टारगेट 210 का है और नेटसोल का टारगेट 190 का है। अक्टूबर का टारगेट 95 रुपये का और TRG का 75 रुपये का टारगेट है। तो भाई इसमें सिलेक्शन आप कर लीजिएगा किस आइटम में आपने काम करना है और किसमें नहीं काम करना। पर फिर बता रहा हूँ हमारी पेट्रोलियम है और हम जो काम करने PSO है और गनी है, BIFO BFO है और FFC LPGL है। और इसके साथ साथ मेरे बैनर भाई और साइड माइनस बंद हुआ था, इसको भी देख सकते हैं। और बैंकों से अवॉइड कीजिएगा। LPGL है, DAAG है और MFF है, LPGL है, सेल्फ पावर है, SYM है, इसमें काम कीजिएगा। और उसके बाद सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा लगता है। अभी आपको बस थोड़ी सी एक बात और बता देता हूँ तो फिर वीडियो खत्म। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी बिकॉज दी फर्स्ट पाकिस्तानी कंपनी और ये 1 बिलियन फ्री फ्लोट इसका पड़ा हुआ है। और FFC आप कल भी इसमें काम कर सकते हैं। उसके बाद जनाब अल्लाह आपका IT है। IT भी सेक्टर अच्छा लगता है। इन्होंने पैसा जो कमाया बाहर का पैसा बाहर ही रखा हुआ है, पाकिस्तानी लेके आ रहे हैं। और हमारे वो वज़ीर ख़जाना साहब चीख रहे हैं कि ये पाकिस्तान में पैसा लेके आए। तो इंशाल्लाह IT भी अच्छा लगता है। और वेस का मैंने बताया कि वेस जहाँ पे चढ़ रहा है इससे आप 40 पैसे का स्टॉप लॉस रखें नीचे का और बैठे रहें, ऊपर का ही टारगेट है। इसके साथ साथ सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने लंदन की तरफ 15% शेयर खरीद लिए। और इसके साथ साथ मेरे बैनर भाइयों इक़्तिसादी अमूर की वजारत ने $500 मिलियन की आलमी बैंक के कर्जे की तस्दीक मनसूखी की तरदीद कर दी है। और इसके बाद भाई बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें। और ऑयल एंड गैस अच्छा लगता है, रिफाइनरी अच्छा लगता है और इसके साथ साथ सीमेंट और स्टील अच्छा लगता है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और अब हम आपको ग्रुप में देख के बताते हैं। सबसे पहले PIA के ऊपर फोकस रखिएगा। और फंड ने 9 दिसंबर से 13 अक्टूबर तक बैंकों ने 3.33 का माल बेचा है, ब्रोकर ने 2.94 का माल बेचा है, कंपनी ने 13.25 का माल बेचा है, फॉरनर ने 0.55 बेचा है, ना होने के बराबर है। और इंडिविजुअल ने 9.60 का माल बेचा है और इंश्योरेंस कंपनी में 6.60 का बेचा है। और 40 का माल पी के गया फंड। और फंड के पीछे किसका हाथ है? डॉक्टर अख्तर का और गवर्नमेंट का हाथ है जितना मर्जी। और दूसरे नंबर पर ये मरकज़ी कौमी बचत बैंक की जो स्कीमें चल रही थी उसमें उन्होंने कमी कर दिया। वहां से भी पैसा निकल के बैंकों का पैसा भी स्टॉक मार्केट में आएगा। ये एक अच्छी बात होगी। फर्नेस और डीजल बनाने वाले 14 पावर प्लांट से मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। और फिर डेटा मैं देख के बताता हूँ भाई। फंड माल लेके गया है भाई। फंड ने जो लिया है ऑयल एंड गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर, पावर और सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस लिया है इसमें। और ऑटो भी लिया है, टेक्नोलॉजी भी लिया है और बैंक बेचे हैं इसने फंड ने। उसके बाद बैंकों ने भी बाइंग की है भाई। उसने बैंकों ने खुद अपने बैंक में बाइंग की है, बाकी उसने माल बेचा। और उसके बाद ब्रोकर भी माल बेच के गए और ब्रोकर जो बाय उन्होंने किसी में भी नहीं किया बाय। और इंडिविजुअल माल लेके गया 2.8 का माल बैंक लेके गया इंडिविजुअल। और यार ये बैंकों में भी गेम डाल देंगे। ऑयल एंड गैस भी लेके गया इंडिविजुअल। और इसके बाद जनाब उसने जो है इंडिविजुअल ने वो टेक्नोलॉजी भी भर के गया है। और टेक्नोलॉजी उसके बाद जो है कंपनी ने खुद अपना माल जो खरीदा है वो ऑयल एंड गैस और PSO वगैरह खरीदा है। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। कंपनी भी माल बेच के गई है, इंडिविजुअल माल खरीद के गया है, ब्रोकर बेच के गया है, बैंक बेच के गया है और फंड ने माल भरा है। अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। टेक्नोलॉजी, पावर, फर्टिलाइजर और सीमेंट में फोकस रखें, टेक्नोलॉजी पे फोकस रखें। और इंशाल्लाह टेक्सटाइल भी अच्छा लगता है। इसमें भी आप देख सकते हैं गुल अहमद टेक्सटाइल
या निशाद मिल, इनमें आप वो ले सकते हैं पोजीशन। मैंने निशाद मिल का पहले भी बताया था, दुआ में याद रखिएगा। और जिन्होंने ऐड होना हो 3000 फीस है यार, कोई मरोगे नहीं तुम, बाकी अल्लाह ताला की साथ बेहतर करेगी। अस्सलाम वालेकुम।